Hello guys, welcome back to my channel. This is Hina. I hope you are doing well. So in this video we will going to discuss about the topic menstrual cycle. Okay, so ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है, मतलब एज अ टीचर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ती हूँ और जहाँ पे मुझे दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको इस टॉपिक में अभी तक दिक्कत रही है, ठीक है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। बट हाँ, रिवीजन की ज़रूरत होती है, पर वैसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो without any further delay, let's get started. What is menstrual cycle? To begin with this topic, we should know the purpose of this. ठीक है, तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि जब एक एग रिलीज़ होगा, ठीक है, तो एग रिलीज़ होगा तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन भी हो। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? एग और ओवम और स्पर्म का मिलना इस फर्टिलाइजेशन। उससे क्या बनेगी? एक लिविंग फॉर्म बनेगी, जाइगोट, है ना। तो जाइगोट बनेगा तो अब उसे रहने के लिए एक घर चाहिए। ओके, तो वो घर जो बनता है ना, समझ लो वो घर जो बनता है वो हर महीने बनता है। हर महीने ओवम रिलीज़ होता है, हर महीने वो घर बनता है, ठीक है। ओवम कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? हमारा ओवरी से रिलीज़ हो रहा है। कहाँ जाता है वो? यूट्रस में जाता है। ये आपका क्या है? यूट्रस है। यहाँ पे क्या है? जब फर्टिलाइज होने के बाद जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक घर तैयार होता है हमारा हर महीने, ठीक है। ओके, और ओवरी हमारा ये क्या बन रहा है? ओवम कहाँ बन रहा है? हमारा ओवरी के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो हम पर्पस देखें क्या है? रिलीज ऑफ एग फॉर पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें दो स्ट्रक्चर्स जो है वाइटल्स प्ले रोल करते हैं। वन इज़ ओवरी एंड सेकंड इज़ द यूट्रस। वन इज़ ओवरी एंड सेकंड इज़ द यूट्रस। अब हमें ये पता है कि जो फेजेस हैं क्या है? एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड नंबर पे क्या हो रही है? फॉलिकुलर या फिर प्लोरीफरेटिव फेज बोल रहे हैं। फिर क्या है? ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्या फॉलिकुलर फेज और प्लोरीफरेटिव फेज का क्या एक ही मतलब है? क्या ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज का क्या एक ही मतलब है? नहीं, एक मतलब नहीं है। ये इसलिए लिखा है कि ओवरी में जो काम हो रहा है उसे फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं, उसी टाइम पे जो यूट्रस में हो रहा है उसे प्लोरीफरेटिव फेज बोल रहे हैं। अब समझना बात कि देखो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी एंड द यूट्रस, जिसमें चेंजेस आते हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग कितना होता है? 28 डेज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पता चल गया हमें ओवरी एंड द यूट्रस मेन वो हैं। तो अब देखो, सबसे पहले 1 से 6 डेज़ के लिए मान लो मेंसेस हो गए। उसके बाद जो ओवरी है वहाँ पे क्या होता है? फॉलिकुलर चेंज आते हैं ना। ये देखिए इस डायग्राम में देखो, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, ये डेवलपिंग बन के क्या बना दिया इसने? ग्रेफियन फॉलिकल्स बना दिया। तो ये जो डेवलपमेंट है इसी को क्या बोला जाता है? फॉलिक्यूलर फेज, जो कब से कब तक होती है? 1 से 13 डेज तक होती है। कहाँ पे? ओवरी में। फॉलिकुलर फेज समझ आ गया। अब इसको देखो, फॉलिकुलर फेज के नीचे क्या लिखा हुआ है आपका? प्लोरीफरेटिव फेज। क्या लिखा हुआ है? प्लोरीफरेटिव फेज, है ना। तो प्लोरीफरेटिव फेज कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारा यूट्रस में। यहाँ देखिए जो यूट्रस है, प्लोरीफ्रेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे प्लोरीफ्रेशन का क्या मतलब है? न्यू सेल्स का बनना, अच्छे से वो ना, तो घर बन रहा है यूट्रस में, उसको बोल रहे हैं प्लोरीफ्रेशन फेज, ठीक है। वो कब से कब तक हो रहा है? प्लोरीफ्रेशन का मेंसेस के बाद होगा। तो फॉलिकुलर फॉलिकुलर हो रहा था हमारा 1 से 13 तक, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ओवरी में। उसके बाद जो 1 से 6 डे है, मतलब यूट्रस में, इस टाइम पे यूट्रस में क्या चल रहे हैं? मेंसेस, ठीक है। अब जो 7 से जो 13 डेज हैं उस टाइम पे चल रहा है आपका प्लोरीफरेटिव फेज।
तो 1 से 13 तक समझ आ गया। उसके बाद आएगा आपका 14 डे पे, दिस इज़ 14 डे पे हो गया हमारा ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ओवरी में। ठीक है, 14 डेज तक की बात बिल्कुल समझ आ गई आपको? ठीक है, इसके बाद अब हम देखें, अब है 15 से आइडियल साइकिल हमने बोला था कि कब तक की है? 28 डेज़ की है। ठीक है, तो 15 से 14 डे तक हम ये है मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद क्या है? 15 से 28 तक क्या होगा? 15 से 28 तक तो यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फेज़ में लिखा हुआ है, उसे ल्यूटियल फेज़ भी लिखा है और सेक्रेटरी फेज़ भी लिखा है ना। तो अब ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो फॉलिकल्स थे ना पीछे, वो क्या बना लेते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं, जो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, जिससे कि अगर प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम, यहीं पे इसी को लूटियल फेज बोल रहे हैं ओवरी में। ये ओवरी में बना ना, कॉर्पस ल्यूटियम से ही वर्ड आया है ल्यूटियल। क्या आया है? ल्यूटियल। ठीक है, सेक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यूट्रस में जो है सिक्रीशंस होगी, किसकी? हॉर्मोन्स की। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये 28 डेज तक ये हुआ, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट साइकिल। तो ये जो मैंने शॉर्ट में आपको जो बताने की कोशिश करी है, समझ आया? नाउ वन बाय वन वी विल सी द फेजेस, ऑल फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज जो 1 से ये, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गए। क्या ये कब से कब तक हो रहा है? अब मेंसेस क्यों हुआ? कि अगर देखो प्रेगनेंसी हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन डिडंट अकर ड्यूरिंग द लास्ट साइकिल, देन प्रोजेस्टेरोन लेवल एंड द एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। आप देख पा रहे हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस टाइम पे क्या है? बहुत कम है ना। जिससे क्या होता है? विच कॉजेज द लेयर टू शेड। जो घर हमने बनाया था, जो एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस की जो बनने के लिए बोला था, अब वो शेड हो जाएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हुआ। मेंस्ट्रुअल फेज का काम बस इतना है। उसी इन द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस सेम फेज ओवरी में क्या चल रहा है? फॉलिकुलर फेज चल रहा है, जो क्या कर रहे हैं? जो मैंने आपको बताया कि ये जो है फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम कर रहा है ना। तो उस टाइम पे अब होता क्या है? ये भी कैसे हो रहा है कि डेवलपिंग हो कैसे रही है? ये जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो थे ना, ये जो कम हुए थे, ये सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। किसे भेजते हैं? हाइपोथैलेमस को सिक्रीट GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या रिलीज करने के लिए? FSH एंड LH। तो जो FSH है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो FSH है ना हमारा, FSH ही जो है इनको ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, FSH ही है जो फॉलिकल्स को ग्रो करने में, नाम से पता चल रहा है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अब जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल, इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब एस्ट्रोजन बहुत बढ़ गया है, मतलब कि फॉलिकल्स ग्रो कर गए हैं, जो मैच्योर फॉलिकल बन गया है, तो आप GnRH को रिलीज़ मत करो। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ मत करो। तो क्या करेगा? तो हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज़ मत करो, जिससे कि GnRH नहीं सिक्रीट नहीं होगा। तो जो LH और FSH है, जो LH और FSH है वो भी सिक्रीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि जब एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से जब GnRH को बोल दिया गया कि तू रिलीज़ मत हो, जिससे LH और FSH भी खुद ही रिलीज़, अब जब GnRH रिलीज़ नहीं होगा तो LH और FSH कैसे रिलीज़ होंगे? वहाँ पे कोई स्टिमुलेट ही नहीं करेगा उन्हें रिलीज़ होने के लिए, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेगेटिव
फीडबैक लूप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव फीडबैक लूप। ओके, नाउ अब एक टाइम ऐसा आया कि एकदम पीक आ गया। क्या आ गया? एकदम एस्ट्रोजन लेवल का जो है, अब एक टाइम ऐसा आया एकदम एस्ट्रोजन लेवल का बिल्कुल पीक आ गया। तो उस टाइम पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, उस टाइम पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगी? रिलीज़ करेगी LH सर्ज, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगी, जिससे क्या होगा? हमारा ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। कब होता है ये? 14 डे पे। ठीक है, तो इस चीज़ को कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH सर्ज जो रिलीज़ किया उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ पढ़ी, नेगेटिव फीडबैक लूप एंड द पॉजिटिव फीडबैक लूप। ओके, नेगेटिव फीडबैक लूप ये है एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से GnRH को स्टॉप करना, सिग्नल ना जाना, जिससे कि LH और FSH भी रिलीज़ नहीं होगा। बट एकदम पीक आने पर, जब एस्ट्रोजन के एकदम पीक आने पर जब LH एक सर्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब LH रिलीज़ हुआ, वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक लूप। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा LH सर्ज है, ये कब होता है? 11 से 13 पे होता है, मतलब इस डे पे समझ लो इतने पे होता है, और 14 पे ये ओव्यूलेशन कॉज कर देता है। तो इसका मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल है ये है कि ओव्यूलेशन, ग्रेफिन फॉलिकल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें रप्चर करके ओव्यूलेशन कॉज करना, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनाना। ठीक है, जो बच गया ओव्यूलेशन के बाद, जो ये बच गया ना, इसको किस में डेवलप करना? कॉर्पस ल्यूटियम बनाना, है ना, जिससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन आगे रिलीज होगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवरी एंड द प्लोरिफेरेटिव फेज ऑफ द यूट्रस एंड द ओव्यूलेशन, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद लूटियल फेज इन द ओवरी एंड सेक्रेटरी फेज इन द यूट्रस, ये अब हम थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। ठीक है, सो लूटियल फेज की हम बात करें। लूटियल फेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? डे 15 से, और उसने क्या बनाया? कॉर्पस ल्यूटियम बनाया है। ठीक है, लूटियल फेज का मेन काम है कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना है इम्प्लांटेशन के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा, वो क्या है? ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, है ना। अब आप देख भी पा रहे हो इस टाइम पे क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ भी रखा है ना, तो इसे ये बोल देंगे हम, है ना, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है। ओवरी में चेंजेस चल रहे हैं, ये समझ रहे हो ना। लूटियल फेज कहाँ है? ओवरी में है। तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, अब मानो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम थोड़े टाइम तक चलता है। ठीक है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम तक, जब तक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हो जाती तब तक ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन हो पाए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि जब फीटस भी डेवलप होने लगता है तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है खुद ही, HCG। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो ये क्या करता है? इसका काम ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम को डाई होने से रोकता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रखता है जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप ना हो जाए। समझ आया कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा है, और
कॉर्पस ल्यूटियम को डाई होने से कौन रोक रहा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रोक रहा है। अब बात ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। तो क्या बना लेगा ये? कॉर्पस एल्बिकैंस। तो ये कॉर्पस एल्बिकैंस बना लिया, ठीक है। तो अब प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फिर से कम हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या है हमारे? फिर से कम हो जाएंगे वो। तो उनके कम होने से हमने क्या देखा था कि जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम था तो क्या हो रही थी? मेंसेस हो रही थी। आ गए हम वापस घूम के उसी पे। तो इसी को तो बोलते हैं साइकिल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, और उनके कम होने पर ही तो जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के कम होने पर ही तो ये मेंसेस हो रही हैं, मेंस्ट्रुअल फेज आ रहा है। और अब देखो, यही बात देखो, इसी टाइम पे और इनके कम होने पर ही क्या हो रहा था? साथ में ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा था। इन्हीं के कम होने की वजह से हाइपोथैलेमस में सिग्नल गया था GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा? LH और FSH सिक्रीट करने के लिए, है ना। तो वापिस घूम के हम उसी साइकिल पे आ गए। मेंस्ट्रुअल फेज हमने स्टार्ट किया था, प्लोरीफरेटिव फेज, और कौन सा फेज पढ़ा था हमने? फॉलिकुलर फेज पढ़ा, ओव्यूलेशन पढ़ा, उसके बाद हमने लूटियल और सेक्रेटरी फेज पढ़ा। लूटियल फेज अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद धीरे 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 प्लेसेंटा बन जाएगा बाद में। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन रहा तो हमने ये देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट हो रहा है, ये डीजनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि वही सिग्नल चला गया। तो ये साइकिल आपको समझ आ गई कैसे? साइकिल क्या है? गोल घूम के वापस उसी पे आना, और हम गोल गोल घूम के वापस उसी पे आ गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको दिक्कत ऐसा कोई चीज़ रही होगी कि नहीं समझ आया, और फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, लूटियल फेज के साथ ब्रैकेट में सेक्रेटरी फेज भी लिखा हुआ है। सेक्रेटरी फेज कहाँ है? ये ओवरी की है, ये सॉरी यूट्रस की है ये। तो ये क्या है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, उसे प्रिपेयर करना कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए, बस यही है, ठीक है, सिंपल बात। ओके। और कोई कुछ भी प्रॉब्लम होए आपको इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।